2025 में AI created 25% of all content posted online. AI designed 30% of all marketing material. AI wrote 40% of all codes committed to GitHub. सोचो, अगर कल से चैट जीपीटी बंद हो जाए, सारे AI टूल्स डिसअपियर हो जाएं, ऑटोमेशन बंद हो जाए, तो आपकी लाइफ, आपका करियर कैसे इफेक्ट होगा? क्योंकि अगर आपका काम AI को प्रॉम्प्ट्स देने तक लिमिटेड है, AI का आउटपुट कॉपी पेस्ट करने तक लिमिटेड है, एक बार चैट जीपीटी से पूछ ले तो मेंटालिटी तक लिमिटेड है, तो प्रॉब्लम AI नहीं, प्रॉब्लम डिपेंडेंसी है। आज का वीडियो AI के अगेंस्ट नहीं है, आज का वीडियो AI के ऊपर खुद को खड़ा करने के बारे में है। हाय, आई एम स्पर्श एंड आई रन अ D2C ब्रांड कॉल्ड गो ब्रियो नट्स। आज इंटरनेट पे दो एक्सट्रीम नैरेटिव्स चल रहे हैं। एक साइड बोल रही है यार AI सारी जॉब्स खा जाएगा, AI की वजह से सब खत्म हो जाएगा। दूसरी साइड बोल रही है बस AI सीख लो, लाइफ सिक्योर हो जाएगी। दोनों ही हाफ ट्रूथ है, क्योंकि AI सिर्फ एक मल्टीप्लायर है। अगर आपके पास कोई बेस नहीं है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 भी 0 होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय 100 भी 0 होगा। पर अगर एक सॉलिड फाउंडेशन है तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 50 भी हो सकता है, एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 500 भी हो सकता है। इसी फाउंडेशन में डीप डाइव करते हुए आज बात करेंगे 5 ऐसी स्किल्स की जो आपको इररिप्लेसेबल बना सकती है, एंड हाउ टू बिल्ड ईच स्किल। लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू न्यू है। पहली स्किल की बात करते हैं, जजमेंट। लोगों को जज करना नहीं, जजमेंट मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस टाइम पे क्या मैटर करता है, ट्रेड ऑफ्स कैसे डिसाइड करने हैं, ऐसा सब कुछ। एआई हमें ऑप्शंस दे सकता है, बट इंसान जजमेंट लगाता है, एंड दैट्स व्हाई एआई कांट डू दिस। एक रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं। मान लो आपका एक स्टार्टअप है, उसमें आपके पास एक लिमिटेड बजट है। अब उस बजट के हिसाब से एआई आपको सजेशंस तो दे सकता है, 10 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, 50 एड आइडियाज, 100 कंटेंट आइडियाज, बट एआई कांट टेल यू आपके रिसोर्सेज के लिए क्या रियलिस्टिक है, अभी मार्केट में टाइमिंग कैसी है, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ एंड रिस्क रिवॉर्ड का बैलेंस। दिस इज जजमेंट। मैं अपना एग्जांपल देता हूं अब आपको। थर्ड मंथ जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके थर्ड मंथ में मुझे एक डिसीजन लेना था। आई हैड अ लिमिटेड बजट ऑफ 50,000। एक ऑप्शन था मेरे पास, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जिससे इंस्टेंट विजिबिलिटी मिलती, वो कर लो, या फिर दूसरा ऑप्शन था कि पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट को इंप्रूव कर लो। अब यहाँ पे एआई वुड प्रोबब्ली से बोथ ऑप्शंस वैलिड हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों की आरओआई कैलकुलेशन सिमिलर हैं, ट्राई कर लेना, सिनेरियो डाल के सच बोल रहा हूँ। बट मेरी जजमेंट के हिसाब से उस टाइम पे कस्टमर रिटेंशन लो था, प्रोडक्ट फीडबैक थोड़ा मिक्स था, इसलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक टेम्पररी स्पाइक जरूर दे सकता था, बट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं, एंड हेंस आई चोज द सेकंड ऑप्शन। ये जजमेंट एआई नहीं कर सकता। सो हाउ टू बिल्ड जजमेंट, थोड़े वेज बताता हूँ। फर्स्ट, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर लो, इंटर्नशिप्स, फ्रीलांसिंग, साइड हसल्स, लाइव प्रोजेक्ट्स, कुछ भी। सेकंड, डिसीजंस लो जिनके कॉन्सिक्वेंसेस हो, स्मॉल डिसीजंस डेली, उनके आउटकम्स ट्रैक करो एंड एनालाइज व्हाट वर्कड व्हाट डिडंट। थर्ड, गलत डिसीजन से भागो मत, डॉक्यूमेंट योर मिस्टेक्स, अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग एंड पैटर्न रिकग्निशन बिल्ड करो। फोर्थ, मेंटल मॉडल्स बिल्ड करो, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग, रियल केस स्टडीज पढ़ो इनके लिए। जजमेंट बुक से नहीं आती, डैमेज एक्सपीरियंस से आती है। लोगों ने जो मिस्टेक्स करी है उनसे सीखो, खुद मिस्टेक्स करो एंड फिर उनसे सीखो, जजमेंट बिल्ड करो। दिस इज करियर इंश्योरेंस। देन सेकंड स्किल, कॉन्टेक्सचुअल कम्युनिकेशन। इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं बल्कि रीडिंग द रूम। कॉमन कंफ्यूजन है ये, लोगों को लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है इंग्लिश अच्छे से बोलना, जबकि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कॉन्टेक्स्ट समझ के बात करना। एआई परफेक्ट इंग्लिश लिख सकता है, शायद ग्रामर सही कर सकता है, पंक्चुएशंस डाल सकता है, पर ये नहीं समझ सकता कि सामने कौन बैठा है, उसकी इमोशनल स्टेट कैसी है, उसकी क्या प्रायोरिटीज है, कौन सा एंगल उसे कन्विंस कर सकता है, अभी टाइमिंग कैसी है। फिर से एक सिनेरियो लेते हैं यहाँ पे इसको समझने के लिए। मान लो एक प्रोडक्ट डिले हो गया आपका। अब ये चीज आपको अलग अलग लोगों को, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को अपनी कंपनी में कम्युनिकेट करनी है। क्लाइंट को आप भेजोगे, वी एनकाउंटर्ड एन अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल चैलेंज व्हिच रिक्वायर्ड एडिशनल क्वालिटी चेक्स। योर प्रोजेक्ट विल बी डिलीवर्ड बाय फ्राइडे विद एनहांस्ड फीचर्स। वी आर एडिंग एक्स एज कॉम्पनसेशन फॉर द डिले। बट अपनी टीम को आप बोलोगे, बग मिल गया था एक प्रोडक्शन में जो मेजर इश्यू क्रिएट कर सकता था, गुड कैच बाय द टेस्टिंग टीम, फोकस अब क्वालिटी पे रहेगा, क्लाइंट के साथ डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है। एंड अपने इन्वेस्टर्स को आप बोलोगे, माइनर टाइमलाइन एडजस्टमेंट ड्यू टू क्वालिटी अश्योरेंस, नो इम्पैक्ट ऑन द मंथली टारगेट्स और कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेट्रिक्स। अब आपने देखा एक सेम सिचुएशन में कैसे तीन अलग अलग तरीकों से कम्युनिकेट करना पड़ा। सेम सिचुएशन, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट कम्युनिकेशन। एआई इस सबको एक ही टोन में लिखता। सो
हाउ टू बिल्ड कॉन्टेक्चुअल कम्युनिकेशन। फर्स्ट, एक्टिव प्रैक्टिस। कोल्ड डीएम्स भेजो, क्लाइंट कॉल्स लो, सेल्स कॉन्वर्सेशंस प्रैक्टिस करो, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से बात करो। सेकंड, ऑब्जर्व पैटर्न्स। नोटिस कौन से वर्ड्स वर्क करते हैं, टाइमिंग पैटर्न्स, इमोशनल क्यूज आइडेंटिफाई करो एंड रिस्पॉन्स पैटर्न समझो। थर्ड, फीडबैक लूप्स। आस्क, was my message clear? Track the response rates. A/B test all the messages and learn from non-responses. Fourth, empathy exercises. Put yourself in their shoes. What would convince you? What are their fears? What are their goals? सब पता लगाओ। Communication एक social skill है, लैंग्वेज स्किल नहीं। एआई लैंग्वेज मास्टर हो सकता है, बट ह्यूमंस कॉन्टेक्स्ट मास्टर हैं। इसी नोट पे अब चलते हैं थर्ड स्किल पे, प्रॉब्लम डिस्कवरी, द हाईएस्ट लेवरेज स्किल। ज्यादातर लोगों को लगता है प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है, जबकि प्रॉब्लम डिस्कवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस समझो। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपके पास एक गिवन प्रॉब्लम है एंड उसका सोल्यूशन निकालना है, जो एआई भी अच्छे से कर सकता है। बट प्रॉब्लम डिस्कवरी में पता करना है कि रियल प्रॉब्लम क्या है, रियल प्रॉब्लम वर्सेस परसीव्ड प्रॉब्लम। उसमें हिडन पैटर्न्स ढूंढने हैं जिसमें एआई वीक है। मोस्ट स्टार्टअप्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनका सोल्यूशन खराब होता है। मोर ऑफन देन नॉट वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम ही गलत आइडेंटिफाई करी होती है। एक एग्जांपल से समझो। सरफेस लेवल पे एक प्रॉब्लम है कि सेल्स कम आ रही है। अब मोस्ट लोग क्या करेंगे, वो लोग एड्स चलाने का सोचेंगे जो एआई करवा सकता है, वो लोग डिस्काउंट्स देने का सोचेंगे जो एआई कैलकुलेट कर सकता है, वो लोग इन्फ्लुएंसर्स को हायर करने का सोचेंगे जो एआई लिस्ट दे सकता है। बट प्रॉब्लम डिस्कवरी अप्रोच इसमें क्या होगी, एक क्वेश्चन लूप बनाओ। आस्क, क्यों सेल्स कम हो रही है? क्योंकि कस्टमर परचेज नहीं कर रहे। क्यों नहीं परचेज कर रहे? क्योंकि कार्ट अबैंडनमेंट 80% है। कार्ट इतना अबैंडन क्यों हो रहा है? क्योंकि चेकआउट प्रोसेस 7 स्टेप्स का है, लंबा है। चेकआउट प्रोसेस इतना लंबा क्यों है? क्योंकि एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन चाहिए सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे कैन बी सिक्योर प्लस सिंप्लीफाई। इससे रियल प्रॉब्लम निकल के आई, कॉम्प्लेक्स चेकआउट। समझे ये पूरा थॉट प्रोसेस। सो हाउ टू बिल्ड प्रॉब्लम डिस्कवरी। फर्स्ट, ऑब्जर्व डीपली। यूजर्स को देखो वो कहां स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें क्या फ्रस्ट्रेट कर रहा है एंड वो क्या वर्कअराउंड्स यूज कर रहे हैं। सेकंड, रीड कंप्लेंट्स एंड रिव्यूज। इसमें 1 स्टार रेटिंग्स जो हैं वो गोल्ड माइन है आपके लिए। कंप्लेंट्स हिडन पैटर्न्स दिखाते हैं जिससे हिडन प्रॉब्लम्स एक्सपोज होती हैं। थर्ड, आस्क व्हाई 5 टाइम्स। 5 व्हाई टेक्निक्स, जैसे मैंने एग्जांपल पे करके दिखाया था। सरफेस आंसर पे मत रुको, कीप डिगिंग डीपर। फोर्थ, टॉक टू यूजर्स। सर्वेज नहीं करने, रियल कॉन्वर्सेशंस करनी है। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, लिसन मोर, टॉक लेस। फिफ्थ, pattern recognition practice. Look for commonalities. What's happening repeatedly? What's the underlying theme? Problem discovery is a muscle, and ये muscle सिर्फ field में बनती है, not in classroom, not with AI. चलो फोर्थ स्किल पे चलते हैं, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, द रियल ह्यूमन एडवांटेज। एआई परफेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ परफेक्ट डिसीजन जरूर ले सकता है, बट रियल वर्ल्ड में परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती कहाँ है? अब किस टाइप की अनसर्टेनिटीज की बात कर रहे हैं? इनकम्प्लीट डेटा, 60% एक्यूरेट डेटा अवेलेबल है, 40% assumptions हैं, तब भी एक डिसीजन लेना है। देन कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन, सोर्स ए सेज की X है, सोर्स B सेज की Y है एंड दोनों ही सोर्सेस क्रेडिबल हैं। देन अननोन अननोन्स, जो आप जानते भी नहीं कि आप नहीं जानते, ब्लैक स्वॉन इवेंट्स, मार्केट शिफ्ट्स एंड ऐसे और। एआई इधर स्ट्रगल करता है। AI need clear patterns, complete data, historical precedent. When none of these exists, AI hesitates and AI can't take calculated risks. फिर से रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे आते हैं। मान लो एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, अब हमारे पास अवेलेबल डेटा ये सब है, मार्केट रिसर्च में मिक्स सिग्नल्स मिले हैं, फोकस ग्रुप सिर्फ 70% पॉजिटिव है, कंपेटिटर एनालिसिस में कोई क्लियर विनर नहीं मिला, बजट लिमिटेड है एंड टाइमिंग नाउ और नेवर टाइप्स। एआई इसमें बोलेगा insufficient data for confident prediction, recommend gathering more information. But humans इसमें क्या डिसीजन लेंगे? 70% पॉजिटिव तो स्ट्रॉन्ग है, कंपेटिटिव कंफ्यूजन का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड बजट है तो MVP मॉडल ले सकते हैं, लेट्स लॉन्च। अब रिजल्ट विल ऑब्वियसली डिपेंड ऑन द एग्जीक्यूशन, बट अ डिसीजन हैड टू बी मेड। दिस इज ह्यूमन एडवांटेज। सो हाउ टू बिल्ड दिस स्किल? First, make decisions with incomplete information. Don't wait for perfect clarity. 70% information है तब भी decision लो, because action is better than analysis paralysis. Second, develop intuition. ये experience से आता है, pattern recognition से आता है, and start trusting your gut. Third, scenario planning. बेस्ट केस, वर्स्ट केस, मोस्ट लाइकली हर सिनेरियो के लिए प्लान करो। प्रिपेयर फॉर मल्टीपल आउटकम्स, रिड्यूस डाउनसाइड रिस्क। फोर्थ, एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी, कंफर्ट विद डिस्कंफर्ट,
नॉट एवरी डिसीजन विल बी राइट, सो लर्न एंड एडजस्ट। डिसीजन मेकिंग एक बहुत वाइटल स्किल है, स्पेशली इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी और वाइटल हो जाती है बिकॉज एआई इसमें बहुत पीछे है। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट स्किल फॉर टुडे, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रेयरेस्ट स्किल इन 2026। एआई अगर गलती करता है तो ब्लेम किस पे आएगा? सोचो सोचो, एआई तो नॉन एग्जिस्टेंट है, ब्लेम आएगा आप पे। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ऑटोमेट नहीं हो सकती। दो टाइप के लोग होते हैं। टाइप ए, मैं बस अपना काम कर रहा था, मुझे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने थे, मेरी गलती नहीं है। इनकी करियर सीलिंग लो होती है एंड वैल्यू टर्म्स में इजीली रिप्लेसेबल होते हैं। फिर टाइप बी, थोड़े रेयर होते हैं ये लोग। एंड रिजल्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, I'll make sure कि काम हो जाए। If something goes wrong, I'll fix it। इनकी करियर सीलिंग हाई होती है एंड वैल्यू टर्म्स में ये लोग इररिप्लेसेबल होते हैं। अब why does responsibility matter? आज के टाइम में एक टीम में everyone is using AI, everyone is producing outputs, so who takes the responsibility of the final result? The one who does, that person is irreplaceable। फिर से एक रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं। अब आज इतने सारे सिनेरियोज इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपने एक इंटर्न को टास्क दिया है, क्रिएट सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर। इंटर्न ए ने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया, कंटेंट जनरेट करके सबमिट कर दिया। बट जब उस कैलेंडर के हिसाब से, आइडियाज के हिसाब से कंटेंट वर्क नहीं करा तो उसने इजीली बोल दिया एआई ने सजेस्ट करा था ये सब। तो उस इंटर्न को फुल टाइम प्लेसमेंट नहीं मिली। इंटर्न बी ऑन द अदर हैंड, उसने भी आइडियाज जनरेट करने के लिए चैट जीपीटी की मदद ली, बट ब्रांड के हिसाब से उसने अपने इनपुट्स डाल के कस्टमाइज करा। उसने वेरिएशंस टेस्ट करे, परफॉर्मेंस ट्रैक करी, एंड जब कुछ वर्क नहीं करा उसने बोला लेट मी एनालाइज एंड फिक्स दिस। दिस इंटर्न गॉट हायर्ड फुल टाइम। दोनों इंटर्न्स में डिफरेंस क्या था? सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सो हाउ टू बिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी? फर्स्ट, own projects end to end, not just your part but the full outcome, A to Z, everything. Bring in your leadership. Second, stop blame game. AI ने गलत किया, ये excuse है। I should have verified, ये responsibility है। Third, volunteer for responsibility. Difficult projects लो, be the person of contact and own the results. Fourth, follow through. अगर आपने commit करा है तो deliver करो। If you can't deliver, then communicate early. इससे रिलायबिलिटी बिल्ड करोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अनकंफर्टेबल होती है, इसलिए रेयर होती है। जो आज रेयर है वही वैल्यूएबल है। तो ये है 5 स्किल्स जो अगर आपने डेवलप कर ली तो यू विल बिकम इररिप्लेसेबल। अगर आज आप कंफ्यूज्ड हो, स्कैर्ड हो, ओवरवेल्म्ड हो तो गुड, मतलब आप अवेयर हो। एआई एरा में सरवाइव करने के लिए आपको एआई से डरना नहीं है, एआई को इग्नोर नहीं करना, बस एआई को समझ के खुद को एआई से ऊपर रखना है। एंड ये होगा बाय बिल्डिंग स्किल्स दैट एआई कैन नॉट रिप्लेस। एक बार आपने ये स्किल्स बिल्ड कर ली तो आप भी एआई के साथ हाथ में हाथ डाल के चल सकते हो, अपने करियर को पुश कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर हम एआई को 2 मिनट के लिए भूल भी जाएं तो ये 5 मैंने आपको ऐसी स्किल्स बताई हैं जो फंडामेंटल स्किल्स हैं एंड आपको अदरवाइज भी चाहिए होती है अपनी लाइफ में, करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो और ओवरथिंक मत करो और इन स्किल्स को बिल्ड करना स्टार्ट करो। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। दिस इज पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम and I'll see you around.